बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद जुबैरी, सिचुएशन रूम के एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आज का मेरा प्रोग्राम सोशल है और अवामी मसलों पे है। और जो हम लोग मिन हसल कौम हो गए हैं उसके मुतालिक बात है। मतलब मैं अमीरों की बात करूं, एजुकेटेड लोगों की बात करूं, एजुकेटेड औरतों की बात करूं, जो सरे बाजार रेस्टोरेंट में एक दूसरे का गिरबान पकड़ के लड़ रहे हैं, कोई ताकत के नशे में, कोई पैसों के नशे में। या मैं उन गरीब बिचारी जाहिल बच्चे और बच्चियों की बात करूं जो किसी फूक वाले बाबा के जरिए अपने आप को अब्यूज करा रही है और उनके जिस्म को वो उनके जिस्मों से वो खेल रहा है और उनको समझ ही नहीं है कि वो क्या हो रहा है। बहरहाल और तो बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन मैं आज कोशिश करूंगा इन दो को आपस में कुछ जोड़ने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं अनपढ़ गरीब लड़कियां और औरतें। ठीक है, गरीब घराने हैं, पढ़ाई और उनको पास तालीम भी नहीं है, इल्म भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, और उनकी जो आपस में मिलने का है वो भी तरीका अलग है। वो मोहल्ले के पुराने लोग जो बातें करते हैं कि ये हो गया, हो फला बाबा से पूछ लो, फलाई कर लो, आपको बच्चा नहीं हो रहा, ये करा लो, आप वो कर लो। मतलब एक अजीब व गरीब तोहमात में जो फंसे हुए अनएजुकेटेड लोग और गरीब लोग। क्या कसूर उनका? हालांकि अकल एक ऐसी चीज है, शऊर एक ऐसी चीज है जिसका तालीम से और अमीरी गरीबी से कोई ताल्लुक नहीं। वो किसी को भी किसी भी एज में आ सकता है। एक 14-15 साल की गरीब घराने की बच्ची को भी आ सकता है, और एक जो है पढ़े लिखे एजुकेटेड खानदानी अमीर कबीर लोग के 14-15 साल के बच्चे तो क्या 20-25 साल की मर्द और औरतों के अंदर भी नहीं आता। ये मैं साबित करूंगा जो कह रहा हूं अपने उससे। पर किस्सा है कोरंगी का, जहां एक फूक वाले बाबा होते थे और जो फूक के जरिए इलाज करते थे। और आपने देखा होगा, मैं दिखा रहा हूं कि गोद में एक बच्ची बैठी हुई है। ये वीडियो है, मैं चला नहीं सकता बहुत सारी वीडियो, खाली एक झलक दिखा रहा हूं आपको। एक के बाद एक बच्ची आती है, बाकी औरतें भी राज में बैठी हुई, वो देख रही है कि उसके साथ क्या कर रहा है, और वो बकायदा उसको अब्यूज कर रहा है, उसको छू रहा है और वहां वहां फूक रहा है जहां किसी को टच करने की इजाजत नहीं। इनको बताया नहीं जाता बच्चों को। इतनी एजुकेशन तो माएँ दे देती हैं अपने को, बड़ी बहनें दे देती हैं कि कौन सी जगह पे अगर कोई आदमी छुए या टच करे आपको तो समझ लें कि ये गलत है। कैसे कैसे ये अलाउ करते हैं और कहाँ कहाँ वो करते हैं। और बाजार कभी लगता है रजामंदी, एक औरत मना कर रही है, दूसरी को बुला रहा है तुम आ जाओ, तो उसने बोला बस बाबा मैं नहीं आ रही। तो आप लोगों को जो उनमें कोई एक तो अक्लमंद होगी, कोई एक तो बाशऊर होगी, कोई एक तो तजुर्बेकार होगी, वो जाके मोहल्ले को बता दे। और मोहल्ले वालों ने भी पकड़ के कोरंगी के थाने में हवाले कर दिया, वहां से आपको पता है क्या हुआ होगा। बहरहाल एक भूख वाले बाबा पकड़े गए हैं जो जाली पीर बने हुए थे और भूखों के जरिए इलाज करते थे, इलाज कम करते थे और अब्यूज ज्यादा करते थे, नाजायबा हरकत करते थे बच्चे और बच्चियों से। और कई दफा उनकी शिकायत हुई, लेकिन वो जो थे वो बड़ी औरतें जो थी, नहीं नहीं बाबों के लिए कोई कुछ नहीं कहना, आप लोगों के घर में पर्दा पड़ गया है। पता नहीं ऐसी जाहिल औरतों को और ऐसी को मैं क्या बोलूं। तालीम तालीम जो है ना, बहरहाल तालीम कुछ भी नहीं बिगाड़ती। मैं अगला जो केस करूंगा उसमें बहुत तालीमी याफ्ता लोगों की बात करूंगा, मगर बहरहाल मैं फिर भी ये कहता हूँ तालीम बहुत जरूरी है, खासतौर से बच्चियों को। खाली ये किताबों की तालीम नहीं दो यार, घर में जो बड़े बूढ़े दादे दादियां जो बताते थे अपने लड़कों को जब वो टीन एज में आ रहे होते थे, 13 साल 14 साल में, इसी तरीके से माएँ जो है 11-12 साल की जब बच्चियां हो जाती थी तो उनको बताती थी। आजकल वो चीजें ही खत्म हो गई है यार, पता नहीं कहाँ इन ड्रामों ने, इस टीवी की एक के बाद एक सीरियल, एक के बाद एक मिलियंस और बिलियंस में जा रहे हैं उसके लायक, और वो सब देख रहे हैं, मोबाइल सबने लेना है जिंदगी। ये नहीं समझ के अपनी बेटी को फला पीर से कहाँ फुकवाना है और कहाँ जो है वो टच कराना है यार, बस देख के अफसोस होता है। पर एंड ऑफ द डे ये पकड़े गए और मोहल्ले वाले ने हवाले किया, ठुकाई लगाओ, ऐसी ठुकाई लगाओ काला मुंह करके गधे पे बांध के। मैं जान से मारने को नहीं बोल रहा हूँ, नहीं इसकी इजाजत है किसी को किसी भी सूरत में, लेकिन इसकी ठुकाई ऐसी लगाओ और इसकी इंसल्ट ऐसी करो। कहते नहीं कि मारेंगे कम घसीटेगा ज्यादा। ये पहले जमाने में होता था जब हम लड़कपन में थे,
तो मारते कम थे, घसीटते ज्यादा थे। कोई मोहल्ले में एक आध ऐसा हो जाता था केस, कोई लड़की छेड़ने वाला दूसरे मोहल्ले से आ जाता था, पूरे मोहल्ले में घसीटा करते थे। बहरहाल यार कुछ तो शर्म करो यार। और ये पीर जाली बाबा 2 मिनट में बचाने जाते, अल्लाह वालों की बात ही और होती है। उनको तो देख के वो नाम हरम से किधर वो बात करेंगे, वो करेंगे, ये तो फूकने वाले। बहरहाल किस्सा तमाम हुआ, पकड़े गए वो। और ये इनको औरतों को अल्लाह अकल दे, इस किस्म के मेरे प्रोग्रामों से आप अपने घर के जो जो हैं उनको दिखाइएगा, जो आपके यहाँ मासियां या जो आपके लोग और काम करते हैं जो गरीब हैं आपके ख्याल में, जिनको अकल नहीं है, उनको दिखाएं, उनको बताएं कि यार ये देखो ये चीजें अगर कोई करे तो उसकी शिकायत करनी है। ठीक है, बहरहाल आगे मैं चलता हूं, मैं आपको बताता हूं आजकल अमीर क्या कर रहे हैं, एजुकेटेड लोगों का किसने क्या बिगाड़ लिया। मैं आपको किस्सा सुनाता हूं डिफेंस की ख्याबान शहर का। डिफेंस वाकई ख्याबान शहर में एक मशहूर और मारूफ, अब उन्होंने खुद FIR कटा दी है तमाम चैनल और उसमें आ गया, इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ, नैंडूज रेस्टोरेंट का, जिसका कि वहां की चिकन बड़ी ही जबरदस्त होती है। और हम भी कई दफा गए हैं खाने, और उधर एलिट क्लास खासतौर से वीकेंड्स पे तो लाइनें लगी होती हैं लंबी लंबी। और उधर सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर, नॉट सिर्फ, हम जैसे भी लोग जाते हैं, ज्यादातर उधर अमीर लोग जाते हैं, और जो बहुत अमीर होते हैं वो जाते हैं। और उधर वो इनके गरीब अफोर्ड नहीं कर पाते। एक वक्त का खाना इतने का होता है कि उनकी आधी तनख्वाह चली जाती है, आधी तो गेहूं के मिलों में चली जाती है, बाकी वो ले जाएंगे, तो बेचारे खा नहीं सकते। जो लोग जाते हैं वो एक बात तो पता होता है कि अमीर है। अब एजुकेशन उनकी होती है, अब वो एजुकेटेड है कि नहीं ये पता नहीं, क्योंकि तालीम से शऊर नहीं आता। ये बड़ी पुरानी बात है कि शऊर तालीम से आता है, नहीं, शऊर अंदर से पैदा होता है। तरबियत एक अलग चीज है, तालीम एक अलग चीज है। वो इंग्लिश तो बोल रहे होते हैं फ्रेंच तो बोल रहे होते हैं, दुनिया की कई जुबानें बोल रहे होते हैं, लेकिन उसकी गालियां पहले सीख रहे होते हैं। वो गालियां उस शहर रेस्टोरेंट में उधर के बैठे लोगों ने सुनी कि कोई बच्ची मुझे बड़ी अच्छी लगी, 6-7 साल की, वो कानों में उंगली डालते हुए फिर रही है वहां पे। शायद उसके घर में तरबियत खानदानी लोगों में हुई कि जब बैड वर्ड्स होते हैं बच्चा तो कान बंद कर लेते हैं, कोई गलत सीन टीवी पे आ जाए अगर आप बैठे हैं तो बेटा आंख बंद कर लेते हैं। ये होती थी तरबियत। एनीवे, क्या बोले, शहर में दो उधर एक फैमिली खाना खा रही थी, दूसरी फैमिली आई, उन्होंने नादानी में या गैर सोचे समझे एक कुर्सी खाली थी अपनी तरफ खींच के रख ली। फेयर एनफ, हो जाता है, होना ये चाहिए था उनको, जो बैठे थे कोई उनको तवज्जो करके पूछना चाहिए था कि एक्सक्यूज मी, कि मैं ये आपसे कुर्सी ले सकती हूँ अगर कोई नहीं बैठा हुआ, या उधर के बैरे को बुला के उससे कह देती। लेकिन चलो उन्होंने ले ली कुर्सी, ये गलती हो गई उनसे। वहां दूसरी फैमिली बैठी थी, वो तो बड़े ही किसी हुकूमती, जो हुकूमत में होता है, असल हुकूमत में जो होता है ना, वो उनकी फैमिली थी। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये दोनों तरफ ब्यूरोक्रेट थे, एक तरफ बहुत ताकतवर ब्यूरोक्रेट, एक तरफ ये सिंध वाले ब्यूरोक्रेट। वो उनकी फैमिली थी, और उनको नहीं पता वो आगे जो फैमिली बैठी है वो भी उनकी टक्कर की है। बहरहाल उनमें एक 14-15 साल का लड़का नकर पहने हुआ था, इंतहाई कोई बदतमीज क्लास का बच्चा, जिसको कि उसके माँ बाप ने तरबियत कहीं छुलाई नहीं है। पता नहीं किस स्कूल में वो जेर तालीम है, तो स्कूल का नाम अगर पता लग जाए तो उस स्कूल वालों से बोलोगे ये तुम लोग पढ़ाते हो यार, और अगर कहीं इंग्लिश सिखाते हो तो इंग्लिश में एफ वर्ड जरूरी है। हर 2 बात बाद वो एफ वर्ड बोल रहा था, वो एफ वर्ड जो मैं नहीं बोल सकता, आज मैं नहीं आपसे बात करके बोल सकता, वो एफ वर्ड वो बोल रहा है। वहां बच्चियां बैठे हैं, उनके माँ बाप बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, माएँ बैठी हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं, उनके लिए कोई कोई मसला ही नहीं है। क्या इंग्लिश में गाली देने से गाली गाली नहीं रहती यार? कम ऑन यार, इंग्लिश सीखते हैं भाई, ओ इंग्लिश यार, इंग्लिश की तहजीब सीखो। आप ब्रिटिश सीखो या इंग्लिश सीखो, अमेरिकन इंग्लिश सीखो, वहां 3-4 मैजिक वर्ड्स होते हैं जो स्कूल में सिखा दिए जाते हैं बच्चों को। प्लीज, थैंक यू, ये एक 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 तहजीब है, थैंक यू और प्लीज एंड सॉरी। ये अगर कोई दुकानदार से एक आदमी जिसकी जेब में हजारों पाउंड होंगे, उसको एक पानी की बोतल एक आम आदमी दुकान वाले से लेने होगा, तो बोलेगा कैन आई हैव अ बॉटल ऑफ वाटर प्लीज। ये है वहां तरीका। कैन आई हैव ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, कैन आई हैव कॉफी प्लीज, ये होता है। अगर आप भूल जाए छोटा बच्चा तो वो सिखाएगा
डिड यू मिसिंग वन मैजिक वर्ड? कोई मैजिक वर्ड भूल रहे हैं आप? कोई आप मिसिंग कर रहे हैं कोई वर्ड? वो कह यस सर प्लीज। और जरा से आपका कंधा किसी से लग गया तो वो अकड़ के देखते नहीं, क्या किया? मतलब सॉरी, सॉरी, इट्स ऑलराइट। ये तहजीब है उस मुल्कों की जिस मुल्कों की जुबान सीख के आप सिर्फ और सिर्फ गालियां सीख रहे हैं। रेस्टोरेंट में वो कुर्सी लेने पे वो हुआ, उन्होंने आके जो है दूसरी औरतों ने उनको गालियां देनी शुरू की। उसके बाद उनकी तरफ से भी गालियों की बौछार, इनकी तरफ से गालियों की बौछार। वो 14 साल के बच्चे ने तो हद कर दी, 14 या 16 साल, एनीवे जो भी था। और जो बाकी लोग रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, तमाशा, सब वीडियो बना रहे हैं। वाह वाह, सबको मौजूद मिल गया, वीडियो बना रहे हैं, जो हम चला रहे हैं, हमें उधर से मिली है। और इस पे ही बस नहीं हुआ, उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू किया। पहले औरतें ने औरतों को मारा, फिर मर्दों ने मारा, फिर वो हुआ। शुक्र है उनसे अक्लमंद उनके गार्ड्स थे, दोनों के पास गार्ड थे। लेकिन दोनों गार्डों को पता होगा कि हमारे मालकान कैसे हैं, हमारी मालकान की औरतों का दिमाग कैसा है। तो उन्होंने बड़ा वो किया, उन्होंने आपस में बोला हम क्यों लड़े इनके चक्कर में, इनको आपस में एफ 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 करने दो। वो अकलमंद बने, उन्होंने नहीं लड़ा। उनमें भी कोई जो होता, एक वो शाह से ज्यादा शाह का फदार, तो एक फायर हो रहा था, फिर कई फायर हो जाते। और इस किस्म के कई वाकयात हो चुके हैं। बहरहाल कोई फायर वार नहीं हुआ, रेस्टोरेंट यू के बाहर का था, उसने कॉल कर ली, पुलिस आ गई, 15 पे हो गया, रिकॉर्ड पर हो गया। एक जो उधर बैठे हुए थे वो बहुत बड़े अपने आप को समझ रहे थे, उन्होंने जो है वो होम सेक्रेटरी को फोन किया, एसएसपी को फोन किया। एसएसपी मोहतरमा थी, फौरन अपने ब्यूरोक्रेट को बचाने के लिए टका टक उनकी फैमिली में आगे से आई, तो उन्होंने भी फोन कर दिया था। वो एक अलग ताकतवर डिपार्टमेंट की फैमिली थी। अब जब उन लोग को लग पता गया कि ये आगे वो क्या है, तो वो बलोच फैमिली थी, उन्होंने भी एफआईआर कटाई, और वो जो ताकतवर फैमिली थी उन्होंने भी एफआईआर कटाई, और दोनों को लग पता गया। अब थाने वाले बेचारे वो गरीब बन गए। अगर कोई ये आम उधर चाय वाले के पास बैठे हुए दो मिडिल क्लास लड़कों का झगड़ा होता है या फैमिली का झगड़ा होता है, तो दोनों फैमिलियां बंद होती है, दोनों से ठीक ठाक पैसे लेके पुलिस वाले छोड़ते और उनका सही कान के नीचे बजाते। लेकिन वहां तो यस सर, सॉरी सर, यस सर, यस सर, सर ये वो लोग हैं। वो कहते सर वो तो ठीक है, लेकिन ये वो लोग हैं, इसमें लगे रहे। नामालूम नाम के एफआईआर कटाई, जबकि दोनों को पता था कि हम कौन है और ये कौन है। लेकिन जब हम पड़ला टकराए ना एक दूसरे से, तो लग पता गया। अब वो कंप्रोमाइज की बात हो रही है। अब वो एक और औरत है जो नहीं मान रही, और वो उनका बदतमीज बच्चा जिसको तहजीब छू के नहीं गई, वो अलग। वो बंद करो ऐसे लोगों को, कानून सबके लिए एक होना चाहिए। मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं, मेरे और दोस्तों ने प्रोग्राम किया, आप सब करें और बताएं उनको, काश के मेरा प्रोग्राम उस घर तक पहुंचे। मैं कोशिश करूंगा, मैं भी डिफेंस में रहता हूं, मेरे भी बहुत सारे दोस्त यार हैं, फैमिलीज है। मैं सबको बोलूंगा, आप जिसको फॉरवर्ड करें, आप लोग भी प्लीज जो डिफेंस क्लिप्टन के फॉरवर्ड करें, उन तक पहुंचाएं। ये उनको बोलो तहजीब सिखाओ, खुद तो नहीं सीखी, बच्चों को इंग्लिश सिखा दी, सिर्फ गालियां सिखाई हैं। कोई एक सॉरी कहते तो सॉरी यार गलती हो गई, खत्म, नहीं तुम्हारी ऐसी तुम्हारी वैसी। व्हाट द हेल आर दिस? एजुकेशन कुछ आपने हासिल की है कुछ, या खाली किताबें पढ़ी है, या ऐसे पेपर आउट कर करके पास हो रहे हैं, जैसे अभी एमडी के टेस्ट में हो गए थे। और खुदा का वास्ता यार, कुछ आप लोगों को देख के क्या लोग सीख रहे हैं, क्या हो रहा है? तमाशा बने हुए हैं आज आप पूरे डिफेंस क्लिप्टन में। लोग आपकी फैमिली का, मैं नहीं ले रहा नाम, आपकी फैमिली का नाम ले लेके मजाक उड़ा रहे हैं। आपने खूब खानदान का नाम रोशन किया, गेट के बाहर तक लड़ते हुए जा रहे हैं। मैं उन गरीबों को क्या बोलूं जिनको बेचारे को ना तालीम है, ना पैसा है, ना लेकिन वो कम से कम आपकी जैसी गालियां नहीं दे रहे। आपके पास तो पैसा भी है, ताकत भी है, शायद तालीम भी है, वो जिसे आप लोग तालीम समझते हैं, मैं नहीं समझता। तरबियत नहीं है, उसका फकदान है। खुदा रहा कुछ अकल के नाखून लो। हमारा माशरा कहाँ जा रहा है? रोज इस किस्म के वाकया देख रहे होते हैं आदमी। हम लोगों को हम क्या करें? आप लोग मशवरा दें कि किस किस्म के ऑपरेशन का हमारे यहाँ हो, कोई तालीमी ऑपरेशन हो, कोई तहजीबी ऑपरेशन हो। मेरे ख्याल से तो बहुत लंबा काम है, बहुत प्राइमरी लेवल में स्कूल में बच्चों को सिखाना पढ़ाना चाहिए, जैसे कि बाहर मुल्कों में होता है। बहरहाल सर जोड़ के बैठे और फैसला करें कि किस माशरे को किस तरफ ले जाना है, तबाही की तरफ ले जाना है, या यही आप लोगों की तहजीब रहेगी। ये था आज का प्रोग्राम। अपना दोस्तों, खासकर गरीबों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।